प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुबह में हम अपना ध्यान प्रभु के पवित्र वचन को लगाएं। मेरे साथ यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 2 निकालिए। यहाँ लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये वही स्थान है, ये वही जगह है जहाँ से भोर का चमकता हुआ तारा अर्थात लूसीफर को गिराया गया था, पटका गया था। और इस घटना के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी के भूमि की मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और उसे आदम कहा, अर्थात पृथ्वी का पहला मनुष्य। परमेश्वर के लोगों, उस मिट्टी के पुतले पर उस परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपने श्वास को फूंका और लिखा है कि आदम अर्थात मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और आज उस जीवित प्राणी के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार पर उतरे, लहूलुहान हुए, क्रूसित हुए, मृत्यु हुई, पुनरुत्थान की सामर्थ काम करी और लिखा है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और आज वही मनुष्य अब परमेश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्गीय देश में, स्वर्ग में जाने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। उस स्थान पर जहां से भोर का चमकने वाला तेजों में स्वर्गदूत वरन करूब उठाकर गिराया गया है। और मेरे और आप जैसा पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति यीशु के नाम से शुद्ध किए गए और अब स्वर्ग जाने को तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसी परमेश्वर की महिमा कि भोर का चमकता हुआ तारा गिराया गया और मिट्टी का ढेला ऊपर उठाया जा रहा है। हालांकि शारीरिक देह वहां प्रवेश नहीं करेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुग्रह को समझें। लूसीफर निकाला जाता है और जिसे लूसीफर ने अदन के बगीचे से निकाला, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अदन के बगीचे से सीधा गतसमनी के बगीचे से होकर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अनुग्रह प्रभु का, क्या प्लान है प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर के लोगों, क्या नौकर स्वामी के कमरे में सो सकता है या उसके साथ एक बिस्तर पर सो सकता है या एक घर पर रह सकता है? बहुत मुश्किल है, असंभव है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट कर कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है और मैं तुम्हें वहां रखूंगा। मेरे साथ तुम रहोगे और आनंद करोगे। अर्थात हम स्वामी के साथ में, हम पिता के साथ में यीशु मसीह के द्वारा सहभागिता करेंगे और उसके स्वर्गीय स्थान पर हम रहने पाएंगे। देखिए, वो छोटा सा अदन जहाँ प्रभु की उपस्थिति थी और शैतान को ये बात बुरी लग गई और उसने गड़बड़ी किया और अदन के बगीचे से मनुष्य को निकाला गया। पर आज परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह कर दिया कि वो निकाला हुआ मनुष्य अब फिर से स्वर्गीय स्थान पर वरन स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है। यही परमेश्वर की योजना है। प्रभु के लोगों, कई बार जब शैतान मेरे और आपके जीवन में गड़बड़ी करता है, बीमारी, तकलीफ, पीड़ा, समस्या को भेजता है, हो सकता है आप दुख से अलग हो गए अर्थात अदन से निकाल दिए गए। हो सकता है एक अच्छे वातावरण से आप बाहर असफल होकर निकाल दिए गए। एक अच्छी नौकरी थी, चली गई। एक अच्छा वातावरण था, चला गया। एक अच्छा परिवार था, शायद कुछ गड़बड़ी हो गई। और वो समय जो दुख और पीड़ा का होता है, कई बार हम कोसना चालू करते हैं, कुड़कुड़ाना चालू करते हैं। पर क्या आज की सुबह हम अय्यूब के समान कह सकते हैं कि परमेश्वर आपने दिया था, आपने ले लिया, कोई बात नहीं प्रभु, आपका नाम धन्य है। जब आप ऐसे शब्द कहते हैं, परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है, उसकी योजना महान है। ठीक है, अदन के बगीचे से आदम और हव्वा निकाले गए, तो क्या परमेश्वर का प्रेम उनसे कम हुआ, उनके प्रति कम हुआ? नहीं, प्रभु ने प्रेम किया और अब अदन के बगीचे से बेहतर गतसमनी के बगीचा और वरन उसने स्वर्गीय देश में उन्हें ग्रहण कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा प्रेम है ये। और इसी प्रेम को प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आज आप पीड़ाओं के दौर से गुजर रहे हैं, हो सकता है वेदना के दौर से। इंतजार कीजिए, प्रभु को देखिए, परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा और एक महिमा का समय आपके जीवन पर आएगा और तब आप चीखते चिल्लाते जय जयकार करेंगे। हालेलुया। यरीहो के नगर को कितने मेहनत के साथ बनाया गया था और जंगल में रहने वाले लोग, तंबुओं में रहने वाले लोगों ने उस नगर को जीत लिया। क्या अपने दम से? नहीं, न तो बल से, न शक्ति से। प्रभु ने कहा मेरी आत्मा के द्वारा होगा और वही काम परमेश्वर आपके जीवन पर करेगा और आप कहने पाएंगे ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। शायद बीमारी, शायद तकलीफों ने आपके जीवन को पीड़ा, दुख और समस्याओं से जकड़ लिया। एक समय आएगा
आप परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं प्रत्येक भाई बहनों के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। ब्लेस कर, आशीष दे, और आज की सुबह इनके जीवन को अनुग्रह से भर प्रभु। और धन्यवाद पिता कि आप हमें स्वर्गीय देश में, पिता के घर में, महिमा के घर में लेके जाने वाले हैं। आपकी प्रतिज्ञा, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता आपके अनुग्रह के लिए। हम इससे प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।